हेलो दोस्तों, वेलकम। आज का मेरा शो वॉक पे टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त बहुत अच्छा लगता है देखने में। आज वीकेंड है, सैटरडे की नाइट है, तो मस्त आप लोग भी सब रिलैक्स कर रहे होंगे। और सबका संडे को अलग अलग प्लान होता है, सभी लोग अलग अलग काम करते हैं संडे को। मेरा भी प्लान है, मैच खेलने जाऊँगा और गाड़ी से घूमने जाऊँगा। ऐसा सब सारी चीज़ें प्लान होती हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सपने देखना, मेहनत, लगन और कामयाबी। सपने देखना, सपना वाला नहीं जो आप रात में सोकर देखते हो, वो नहीं। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो आपको खुली आंख वाले सपने देखने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक एम डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं इसके लिए जागती आंखों से सपने देखूँगा और मेहनत करूँगा। ना, मेहनत के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। मेहनत ऐसा नहीं है कि आप उठाओ, आपने गेती फावड़ा उठाया, तगाड़ी उठाई और मेहनत करना शुरू कर दी। मेहनत तो वो भी करते हैं, लेकिन हमको हमारे लेवल की मेहनत करनी है ना। हर काम में मेहनत है दोस्तों, बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। चाहे वो आपका मेहनत मजदूरी का काम हो, चाहे वो क्रिकेटर हमारे जो क्रिकेट खेलते हैं उनका काम हो, या वो बैंकर्स जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं उनका काम हो, या वो टॉप लेवल के जो मैनेजर हैं जो नौकरियाँ कर रहे हैं उनका काम। किसी की फिज़िकल मेहनत होती है तो किसी की दिमाग की मेहनत होती है। तो अब अगर हमको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, ठीक है, हमको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो हमको सबसे पहले एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, उस लेवल की एजुकेशन चाहिए जिस लेवल से हम उस मुकाम को पा सकें। ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ने के बाद ही कामयाब होते। कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन कामयाब है, जैसे सचिन तेंदुलकर 10th फेल हैं लेकिन कितना बड़ा नाम है, क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, है ना। ऐसे ही आप देखें तो धीरूभाई अम्बानी कोई खास पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने अपना मेहनत करी, अपना गोल अचीव करा, अपने सपने देखे और उसको पाया, ठीक है। ऐसी कई सारी सक्सेस स्टोरियाँ हैं हमारे पास जो कि मेहनत के लिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी लेकिन वो कामयाब हुए। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हर आदमी आज के दौर में उस लेवल पे नहीं जा सकता जहाँ धीरूभाई अम्बानी या शाहरुख खान हैं। तो मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ आप सभी से कि एक अपनी लाइफ के अंदर एक टारगेट होता है। आप किसी फर्म में जॉब कर रहे हो या आपका छोटा मोटा कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस को पूरा आपको अच्छे रूप से चलाने के लिए भी मेहनत करनी है। आपको जॉब में अगर आगे बढ़ना है, तरक्की लेनी है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा ऐसा मानना है कि तरक्की करना सबका अधिकार है ना। तरक्की करना मतलब अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो तो ये, अगर आप 10 साल 15 साल से एक ही फील्ड में एक ही पोस्ट पे आप काम कर रहे हो तो ये आपकी विफलता है, या फिर आपके अंदर ये नाकाबिलपन है कि आप उस काबिल ही नहीं है कि आप उसको आगे ग्रो कर पाएँ। तो अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो तरक्की करना आपका अधिकार है। तरक्की आपको मेहनत के बदौलत ही मिलेगी, बिना मेहनत के कोई तरक्की कभी नहीं कर सकता। मैं एक शोरूम में गया था टाटा के, तो वहाँ पर मैंने एक स्लोगन पढ़ा था। उस स्लोगन में लिखा हुआ था कि जो भी कर पूरा कर, दिल से कर, दिल लगा कर कर। अब आप बोलेंगे इसका मीन क्या हुआ? कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि जो भी कर पूरा कर, दिल से कर, दिल लगा कर कर। लाइन छोटी है लेकिन इसका मोटिव और इसका मतलब बहुत बड़ा है। जो भी कर पूरा कर। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उसको पूरी लगन से करो, ठीक है। ये हो गया जो भी कर पूरा कर, है ना। काम अधूरा मत छोड़ो कि ये आज का मेरा काम बचा, इसको मैं कल कर लूँगा, है ना, या फिर परसों कर लूँगा। टालो मत, जो काम आज का उसको आज ही करना है हमको, है ना। और आज का कल का कोई भरोसा ही नहीं, तो जो भी कर पूरा कर। आज मेरा जो काम है मैंने पूरा करा, कोई काम अपना पेंडिंग नहीं छोड़ा। दिल से कर, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो आपका दिल उसमें राज़ी होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से ये काम करना है। और दिल लगा कर कर, दिल से कर, दिल लगा कर कर मीन्स ये हुआ कि आप पूरी लगन से, पूरे दिल से उसको सोच के काम करिए और पूरी इच्छा पूर्वक आप उसको काम करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप फील्ड बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कोई किसी फील्ड में मैनेजर है और वो चाहे कि मैं फील्ड चेंज करके किसी दूसरी फील्ड में जाऊं, तो उसको वापस से शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी बखत होती है, आपकी औकात होती है ना, वो आपके एक्सपीरियंस से होती है। तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको ऐसा काम करना है कि आपका नाम आजू बाजू के पूरे क्षेत्र में गूंजना चाहिए। लोग आपको आपके नाम से जाने कि हाँ भाई ये वो फलाना है, मैं उनको जानता हूँ, वो उस फील्ड में काम करता है और उनका काम बहुत टॉप का है। तो ये होती है मेहनत। अगर मेहनत जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, हमको हमारी लाइफ के अंदर हमेशा सपने देखना चाहिए। सपने को पूरा करने के लिए हमको मेहनत करना चाहिए। सपने देखना मीन्स क्या हुआ? रात में सो रहे हैं वाला सपना नहीं है। आंखें खुली करके सपना देख रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने जॉब करी है एग्जीक्यूटिव की, मुझे मैनेजर लेवल तक जाना है
उस मैनेजर लेवल तक जाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम में निपुणता लानी पड़ेगी, एक्सपर्टी लानी पड़ेगी। ऐसा करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास चांसेस आएँ या मेरी फर्म में ये चांसेस आए कि हाँ भाई कोई एक आदमी उसका सीनियर बॉस उसका छोड़ के गया है जॉब, तो उसके लिए नया आदमी ना लाते हुए पुराने ही आदमी में से सबसे काबिल आदमी को लाकर उसकी जगह प्रमोट किया जाए। यही हर फर्म में होता है कि अगर आपका कोई सीनियर मैनेजर गया है या कोई आपका मैनेजर गया है तो उसकी जगह मार्केट से मैनेजर को बुलाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं तो आपके ऑनर को ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि किसी को मैं बाहर से बुलाऊँ। उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये गया तो उसके बाद मेरा ये बंदा मेरे पास तैयार है, मैं इसको इसकी जगह बिठाऊँगा और ये मेरे को काम कर सकता है। वो कब आएगा? वो जब आएगा जब आप अपने काम में निपुणता दिखाएंगे, आप अपने काम में एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे। आप ये सोच के काम मत करिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा काम का कहीं कोई पहुँच नहीं है, किसी तक मेरा काम पहुँच नहीं रहा। ऐसा कई लोग होते हैं जो काम करते हैं और सोचते हैं अरे यार अपना काम ही नहीं है, अपना काम तो सुबह 10 बजे आओ, शाम को 6 बजे चले जाओ, और ये हमारा काम नहीं दूसरे का काम है। मैं भी एक फील्ड में काम करता हूँ, मैं भी लोगों के दिमाग से खेलता हूँ, दिमाग को पढ़ता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग किस तरह से अपना काम करते हैं। 90% जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, मेरा पछड़ा ही नहीं है। और मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप सारे काम करो, क्योंकि अब आप जितने सारे काम करोगे, जितने आप लोगों में इन्वॉल्व होगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और उतनी आपकी कदर और इज्जत बढ़ेगी। राइट। 2 तरह से आदमी काम करता है आज की फील्ड में, एक मन लग से काम करता है, दूसरा डर से काम करता है। मन से काम कौन करता है? जिसको अपने आप की ज़िंदगी में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, वो मन लगा के काम करते हैं। और जो दूसरा मैंने आपको बताया जो डर से काम करता है, अरे मैंने काम गलत करा तो मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये दूसरा तरीका होता है। 2 ही तरह के प्राणी आपको मिलेंगे, दिल से काम करने वाला, दूसरा डर से काम करने वाला। हमारे पास बड़ा अफसोस होता है मेरे को बोलते हुए कि मन से काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन वाला देश है, बेरोज़गारी बहुत है, लेकिन उतना ही कमी काम करने वालों की भी इस देश में है, जो कि काम को बोझ ना समझें, काम को काम समझे। और एक्चुअल में जो ड्यूटी मीन होता है ना, ड्यूटी का मीन्स होता है कर्तव्य। अगर मैं नौकरी पे जा रहा हूँ तो उसको जॉब ड्यूटी बोला जाता है, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य होता है। तो ये हमको समझना चाहिए कि कर्तव्य हमारा, मैं जिस पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ या जो भी जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को उसको निभाना है। अगर हम किसी ऑनर के लिए काम करेंगे तो आप हमेशा एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे, या आप हमेशा एक डेजिग्नेटेड आप पोस्ट पे बैठे रह जाएंगे। आपको हमेशा ये सोचना है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसका मैं खुद का मालिक हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मुझे इसको बहुत अच्छे से करना है। मैं कभी भी अपने जूनियर से बात करता हूँ तो उनको ये सिखाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि भाई काम को मन लगा के ऐसा करो कि काम में तारीफ़ हो, दिखे। क्या होता है, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि यार मैं तो काम कर रहा हूँ, क्या होगा, मेरे को तो ज़िंदगी भर यहीं बैठना है। उनका कोई प्लानिंग ही नहीं होती आगे बढ़ने की। और मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए काम करने पड़ेंगे, तरक्की पाने के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, काम ऐसा करना पड़ेगा कि सबको पता चले कि हाँ ये काम हो रहा है। अगर आप काम ऐसे ही करते हो कि बस नौकरी करनी है, सैलरी मिलनी है और घर जाना है, तो बहुत अफसोस वाली बात है कि आप ज़िंदगी भर एक जगह पे बैठे रह जाएंगे और आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर हैं धीरूभाई अंबानी। इनकी लाइफ की स्टोरी मोटी मोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 1932 में जूनागढ़ के गुजरात में धीरूभाई अंबानी पैदा हुए। पारिवारिक स्थितियाँ उनकी ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्होंने पढ़ाई रास्ते में अधूरी छोड़ी और समोसे कचौड़ी बेचने के काम में उनको लगना पड़ा। ठीक है, लेकिन उनके एक कज़न ब्रदर थे जो कि ओमान में थे, तो वो ओमान उनके पास चले गए और ओमान में जाकर धीरूभाई अंबानी ने, जो इतना बड़ा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसकी नींव उन्होंने रखी, वो वहाँ जाने के बाद एक पेट्रोल टैंक पे, शेल कंपनी का पेट्रोल टैंक था जहाँ पर वो पेट्रोल भरने का काम करते थे। नौजर आप और हम जाते हैं गाड़ियाँ लेकर पेट्रोल टैंक पे पेट्रोल भरवाते हैं, हम देखते हैं किस तरह से लोग पेट्रोल भरते हैं। वही काम मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी करते थे। और सैलरी कितनी थी उनकी? सिर्फ 60 रुपये सैलरी उनको वहाँ मिलती थी। उन्होंने वहाँ से 50,000 रुपये इकट्ठे करे, जोड़े, और वहाँ से वो इंडिया वापस लौट कर आए। फिर उन्होंने टेक्सटाइल मिल चालू करी। टेक्सटाइल मिल मतलब कपड़ा का व्यापार उन्होंने शुरू करा और कपड़े बनाने की फैक्ट्री, उन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। फिर उसके बाद वो शेयर बाज़ार में उतरे, उन्होंने अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करा, लोगों का पैसा उनकी कंपनी में लगा, फिर वो ग्रोथ करते रहे और आज की तारीख में
वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है हमारे देश में है और वो रिलायंस इंडस्ट्री की है, जिसको धीरू भाई अंबानी ने बनाया था। ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास है और जिसके रचयिता वो आदमी थे जो कि गरीबी के चक्कर में अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। तो इंस्पिरेशन स्टोरी होती हैं, आप उनको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कैसे कामयाब हुए हैं वो लोग, उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या डेडिकेशन था उनका। एक शाहरुख खान का एक स्पीच है कि आप मेहनत उस लेवल की करो, आपको अगर कोई मौका मिले ना तो आप ये सोच के काम करो कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मौका है, मुझे दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं, यही मेरा आखिरी मौका, यही मेरा आखिरी क्षण है और मैं इसमें अगर नहीं कर पाया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। ये सोच के अपनी ज़िंदगी को जियो। ये शाहरुख खान के वर्ड्स हैं, अगर आप जाएंगे कभी सोच देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, सबको अपने अपने लेवल पे करना चाहिए। ज़िंदगी आज की टारगेट के बिना नहीं है, पूरी लाइफ हमारी टारगेट बेसिस है, सभी की लाइफ पे टारगेट होते हैं। आप जॉब करते हैं उसमें टारगेट हैं, आप बिज़नेस करते हैं उसमें टारगेट है और आपकी लाइफ में खुद आपके भी टारगेट होते हैं कि मेरे को ये कार लेनी है, मेरे को वो कार लेनी है, मुझे ये देना है, मुझे वो चाहिए। और अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार हम सबका है और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत हमको सबको करनी चाहिए और ऑब्वियसली लोग करते भी होंगे। मैं तो ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ये नहीं कह रहा कि कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन हाँ, अपने काम के साथ ईमानदारी बरतिए, अपने काम के साथ मेहनत करिए, कामयाब होइए। कामयाबी आपका अधिकार है, आपका प्रमोशन आपका अधिकार है, प्रमोशन आपके हाथ में होता है, आपकी मेहनत पे होता है। और आपकी मेहनत जब आप करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरी मेहनत मैं कर रहा हूँ किसी को दिखेगी नहीं, और आपका काम किया हुआ सभी तक जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने मेहनत करी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम आप तक बन के रह जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो काम आपके ऊपर के लेवल तक जाता रहता है, वहाँ तक रिपोर्टिंग होती है। और अपने काम को करिए। निगेटिव थॉट अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेरा काम नहीं है, मैं ये क्यों करूँ। जितना ज़्यादा काम में आप इंगेज होंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज आपकी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी कदर होगी। आज की तारीख़ में इंसान की शक्ल की, इंसान की सूरत की, उसकी कद की, उसकी काठी की, उसके पैसे की कोई औकात नहीं होती। आपकी जो आज की तारीख़ में इज़्ज़त होगी वो आपके नॉलेज से होती है। आप अपनी फ़ील्ड के महारथी बनिए, ऐसा प्रेजेंट करिए कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं उससे आपसे बड़ा सानी कोई नहीं है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आप तक आएगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपसे मिलेंगे। देन आप फील करेंगे एक सेलिब्रिटी का, कि आप जब जाएंगे और जब आप अपनी फील्ड के मास्टर हो जाएंगे तो लोग आपसे उसी तरह से मिलते हैं जिस तरह से एक सेलिब्रिटी को ट्रीट किया जाता है। तो ये छोटे से मेरे विचार थे। आशा करता हूँ आपको शायद मेरी बात पहुँची होगी, आप लोगों तक आपको समझ में आई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा पकाया नहीं होगा, लेकिन एक वही वॉक पे टॉक था, तो वॉक करते करते समझ में आया कि आज इस पे टॉक करना चाहिए, मेहनत पे, लगन पे, सक्सेस पे। तो मैंने आपसे बात करी, और अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो आप लोग छोटा या बड़ा समझ के माफ़ करेंगे। और बस यहीं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।